Hello everyone, welcome you in this video class. Myself Ramesh Sharma, and today we shall discuss a new source of finance, factoring. So let us start. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के स्टडी में हम आज डिस्कस करेंगे न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज फैक्टरिंग. बच्चे, फैक्टरिंग इज ए टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच ए बिजनेस would sell its accounts receivable invoices to a third party to meet its short-term liquidity needs under the transaction between both parties. The factor would pay the amount due on the invoices minus its commission or fees. So इसे थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं. See this diagram. Here three persons are here in this picture. You can see it is A here, this is B and C. Now there is a deal between A and B. A जो है वो B से goods purchase करता है, but A says that, ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उधार जो है ये आप गुड्स जो है सप्लाई कर दीजिए. एंड बी जो है उसको एग्री हो जाता है गुड्स सप्लाई करने के लिए, और उसके बदले वो इनवाइस जो है उसको भेज देता है. और उस इनवाइस में 2 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है कि वो आफ्टर 2 मंथ्स जो है उसको पेमेंट करेगा. सपोज दिस इज फॉर ₹5,000 जो है गुड्स का अमाउंट है, एंड द डील जो है वो सेटल हो जाती है. ओके. एक बार फिर ए ने बी से माल परचेज किया, सीधी भाषा में यदि किए, और उसने 2 महीने के बाद वो पैसा जो है देने का वचन बी को दिया. इन द मीन टाइम बी को जो है पैसे की जरूरत पड़ जाती है. उसके घर में सपोज कोई बीमार हो जाता है, एंड अब वो ए से तो पैसे ले नहीं सकता, मांग नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्रीमेंट है. आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो पेमेंट करेगा बी को ए. बट बी सी के पास जाता है एंड ही आस्क फॉर सम हेल्प. उसको पैसे की जरूरत है, तो सी तो ऐसे पैसे नहीं देगा. बट सी सेज दैट आप पैसे ले लीजिए, और मैं जो इनवाइस है, जो ए को माल बेचा था, अब वो जो पैसा है वो इनवाइस जो है वो सी कलेक्ट करेगा. बट सी और बी वो आपस में एग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे, सी जो है बी को इन इनवाइस के बदले 5,000 के बदले कितने देगा, 4,000 देगा. अब बी को पैसे की जरूरत है, वो कहता है कि ठीक है, ओके, आप मुझे 4,000 रुपये ही दे दीजिए, पैसे की जरूरत है. तो सी जो है बी को 4,000 रुपये दे देता है. एंड जो सी है उसको अब पैसे 2 महीने के बाद वो किससे कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम ए. ए से जो है आफ्टर 2 मंथ्स जो है सी विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ इनवाइस, दैट इज फुल अमाउंट ऑफ ₹5,000 विल कलेक्ट फ्रॉम ए से कलेक्ट करेगा 5,000. एंड सी ने कितने दिए बी को, उसने उसको 4,000 रुपीज दिए. तो सी को कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितना कमीशन मिला, 1,000 रुपीज उसको जो है कमीशन प्राप्त हुआ. तो इसको बोलते हैं फैक्टरिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक बार मैं फिर आपको दोहरा देता हूं कि ए ने बी से माल परचेज किया और उधार माल परचेज किया, उसने इनवाइस लिख दी और ए को दे दी. ए एग्री हो गया कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद पैसे दूंगा. इन बिटवीन बी को पैसे की जरूरत पड़ती है, एंड
वो ए से मांग नहीं सकता क्योंकि उसमें इनवॉइस में 2 मंथ्स का एग्रीमेंट है, तो सी से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दे दीजिए। तो सी जो है एग्री हो जाता है उस इनवॉइस के बदले में उसको पैसे देने के लिए, बट ही सेज दैट मैं 5,000 रुपये नहीं दूंगा। कितने दूंगा? 4,000 रुपीज़ दूंगा। तो डील सेटल हो जाती है एंड बी जो है उसको जो जरूरत थी पैसे की, वो 4,000 पैसे उसको पूरी कर लेता है। एंड जो सी है, अब वो जो पैसे हैं वो किससे लेगा? ए से लेगा। जो इनवॉइस है वो ए से प्राप्त करेगा 5,000 रुपीज एंड इन रिटर्न ही गॉट रुपीज एज ए कमीशन ऑफ रुपीज 1,000. So this is called factoring. I hope you understand. Next है merits of this factoring. इसके क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं? नंबर 1 है obtaining funds through factoring is cheaper than financing through other means such as bank credit. यानी कि जो फैक्टरिंग के माध्यम से जो आपको लाभ होता है, फैक्टरिंग के द्वारा जो कोष जुटाना है, वो अन्य जो बैंक हैं या दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उनके माध्यम से सस्ता होता है। एंड सेकंड है विद कैश flow accelerated by factoring, the client is able to meet his or her liabilities promptly as and when these arise. Meaning, फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकता है, promptly as and when these arise. And number 3 है factoring as a source of funds is flexible and ensures a definite pattern of cash inflows from credit, debit that a firm might otherwise be unable to obtain. यानी कि फैक्टरिंग एक धन का एक कैसा है? फ्लेक्सिबल, लचीला स्रोत है एवं उधार विक्रय से रोकड़ प्रवाह के एक निश्चित स्वरूप को सुनिश्चित करता है। ओके, एंड एक ऐसी लेनदारी जिसे शायद फर्म अन्यथा वसूल न कर पाए या उसे सुरक्षित भी करता है। तो these were some merits of factoring. There are some limitations of factoring. This source is expensive when the invoices are numerous and smaller in amount. Note this point. जब बीज एक छोटी राशि के होते हैं एवं बड़ी संख्या में हो तो क्या होता है? तो यह स्रोत जो है खर्चीला हो जाता है। एंड नंबर 2 है द एडवांस फाइनेंस provided by the factor firm is generally available at a higher interest cost than the usual rate of interest. यानी कि फैक्टर जो है फर्म अग्रिम वित्त जो सामान्यतः ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर से उपलब्ध कराती है। And next है the factor is a third party to the customer who may not feel comfortable while dealing with it. फैक्टर जो है ग्राहक के लिए एक तीसरा पक्ष होता है। संभव है कि वो इससे व्यवहार करने में जो है वो कंफर्टेबल ना हो, सहज ना हो, सहज अनुभव ना करे। ओके, तो these were some limitations of factoring. I hope you understand. Thank you very much. Do like, share and subscribe this channel. Keep on watching and keep on learning. If you have any doubt in this video, please comment in the comment section. Thank you very much.